एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार मैथ्स मस्ती में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 2, नंबर सीरीज का पार्ट 2। तो चलो यार, आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके 10 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। इसके 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसका पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। और यार आज के जो 10 क्वेश्चन है इसके भी आपको ट्राई करना है, खुद से भी ट्राई करना है, और मैं तो यहाँ आपको बताऊंगा इसी। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन 11 है आपका, किसी संख्या के 1/5 तथा उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या होगी। तो यहां पर आपको दे रखा है कोई संख्या थी, मान लो उसका 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो हम लोग क्या संख्या माने। तो ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना है, सीधे 1/5 और 1/7 को यहाँ लिखो, और इसकी जो भी नीचे वाली संख्या है ना उनका एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका 35। अब 35 आपके पास मान के चलो कि पूरी संख्या आ चुकी है। तो 35 अगर आपके पास पूरी संख्या आ चुकी है तो अब इसका 1/5 कितना हो जाएगा। तो 35 का 1/5 अगर आप लोग निकालते हो तो वो हो जाता है आपका 7। और वहीं अगर आप लोग 35 का ही 1/7 निकालते हो तो वो हो जाता है आपका 5। दैट मीन्स 7 - 5 वो हो जाएगा आपका कितने के बराबर, 10 के बराबर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 - 5 आपका 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचा 2। अब 2 आपके पास 10 के बराबर है। तो 2 अगर आपके पास 10 के बराबर है तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी पूरी संख्या की, वो आई थी आपके पास 35। तो 2 अगर आपका 10 के बराबर है तो आपके 35 कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 10/2 इंटू 35। ठीक है, तो 10/2 इंटू 35 हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ 2 से 5 बार काट लो तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 175, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन कोई सा भी नहीं, यानी कि 175। तो क्वेश्चन 12 है आपका, यदि संख्या 334 इंटू 445 इंटू 7a, और ये आपकी डिवाइड हो रही है 3340 से। ठीक है, यानी कि 3340 से आपकी ये डिवाइड हो रही है। इसको मैं बता देता हूँ, 334 गुणा 545 गुणा 7a आपकी जो डिवाइड हो रही है 3340 से, और पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर आपसे a की वैल्यू पूछी है, a का जो न्यूनतम वैल्यू है यानी कि a की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो आपको संख्या दी हुई है, तो पहले तो इसको सिंपली डिवाइड में पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर आपका 334 इंटू आपका 545 और इंटू आपका 7a। अब ये a जो है वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि ये एक संख्या है, यानी कि 7a। अब a की जगह पे कोई वैल्यू आएगी और वो जो है इस वैल्यू को पूरी बनाएगी, यानी कि 7a आपकी कोई संख्या है। तो यहाँ पर आपका डिवाइड करना आपको 3340 से। तो सिंपली हम लोग काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 से हम लोग इसको काट सकते हैं 5 से 2 बार, और यहाँ पे चला जाएगा आपका 5 से 109 बार। तो यहाँ पर 109 इंटू 7a हो गया। तो अब हमें मालूम है कि यहाँ पर इंटू है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मिल गया है, क्या वैल्यू मिली है, 109 इंटू 7a, और आपका नीचे डिवाइड में 2। तो अब एक चीज देखो, अगर ये आपसे कह रहा है कि ये जो 3340 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो अब अगर मान लो हम लोग a की जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, कोई मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो अब जो है आपका ऑप्शन ऐसा आना चाहिए जो आपका 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी कि 109 से अगर मान लो हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में हमें क्या दिख रही है, ऑप्शन सी, यानी कि 1 दिख रहा है। तो अगर हम लोग 9 इंटू 1 कर देंगे, यानी कि 109 इंटू 1 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी इसकी, मान लो a की जगह हमने 1 पुट किया तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 9, और 9 जो है वो आपका डिवाइड नहीं होता 2 से। दैट मीन्स ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका। तो अगर हम लोग मान लो दूसरी मिनिमम वैल्यू क्या आपकी 2, तो अगर यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट निकाले तो 9 इंटू अगर हम लोग 2 करते हैं तो 9 दूनी आपका 18 हो जाता है ना, 9 दूनी 18 हो जाता है, और 18 आपका 2 से पूरी बाहर जाता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलो इलेक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन 13 है आपका, 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़नी चाहिए जिससे वह 27 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप अगर इसमें 2055 में जोड़ देते हो तो आपका जो है 27 से विभाजित हो जाता है ये। तो चलो यार, इसको तो सिंपली हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2055, बाहर हम लोग रख लेते हैं 27। तो चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम मालूम है कि कितनी बार जा सकते हैं, तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21। दैट मीन्स हम लोग 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स 189 आपका यहाँ पर आएगा। माइनस कर दो तो यहाँ पर आपका 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर आपका 9 में से 8 गया,
तो 9 में से आपका 8 जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 1 और यहाँ पर आपको बचा 165। तो 165 अगर आपका बच गया है तो ये 5 टाइम चला जाएगा आपका, या 6 टाइम भी जाएगा, शायद 6 टाइम चला जाएगा आई थिंक। 2 छिंग 12 और 7 छिंग 42 जी, ये आपका 6 टाइम चला जाएगा। तो ये 6 टाइम कर लेते हैं हम इसको, तो आपका 6 टाइम जाएगा। तो 27 से जैसे ही आप लोग 6 टाइम ले जाओगे इसको, तो 7 छिंग 42 और 2 छिंग 12, दैट मीन्स 162 आपके पास आएगा। तो 162 आ गया आपके पास, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब आपको पता है 3 आपका रिमाइंडर बच गया। अब आप इसमें क्या जोड़ सकते हो मिनिमम, जिससे आपका 27 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 3 में 24 जोड़ देते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जोड़ देते हैं, तो 27 से ये 27 एक बार चला जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये इसको तो बहुत सिंपली आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन 14 है आपका, तो इसमें आपको दे रखा जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो वह पूरी तरह विभाजित होती है, किंतु 8, 12 और 16 से उसी संख्या को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, आपको इसको ऑप्शन से ही कर लेना है, ठीक है। आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे ऑप्शन से पिक करना है और आंसर आपका निकल जाएगा 30 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऑप्शन चेक करने हैं सबसे पहले तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका विभाजित नहीं हो रहा, ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है वो डिवाइड नहीं हो रहा। ऑप्शन बी आपका 7 दूनी 14, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। ऑप्शन सी आपका तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन डी है आपका 7 दूनी 14 और 1, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका आंसर यही होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी होता है जब आपके 2 ऑप्शन जो होते हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं, या फिर 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। वहां पर आपको क्या करना होता है, आपको जो नीचे वाली संख्या दी हुई है, यानी कि 8, 12 और 16 भी जो आपको दिए हुए हैं ना, तो 8 इनमें से एक संख्या को भी आप डिवाइड करके देख लोगे ना उस संख्या से, और आपका रिमाइंडर जो है जो 3 आ रहा है, तो आपको उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, चलो 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 एकम 8, 6 आपका बचेगा और 67 है, तो 8 8 64, दैट मीन्स 3 आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। 12 से लेते हैं तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, दैट मीन्स 3 यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है। 16 एकम 16, तो यहाँ पर आपका 16 नाम 144, दैट मीन्स 3 यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है आपका, अनीता ने एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए किसी संख्या में 25 घटाने के बाद वर्ग निकालने की जगह उस संख्या का वर्ग निकालकर फिर 25 घटाया, किंतु उसका उत्तर जो था वो सही आया, तो वह संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि मान लो आप कोई प्रश्न था, मान लो उसमें कोई संख्या थी 100 थी मान लो, तो 100 को उसमें पहले 25 घटाना था, यानी कि पहले उस संख्या को 75 बनाना था और उसके बाद में उसका वर्ग करना था। लेकिन अनीता ने क्या करा कि पहले उसको वर्ग कर दिया उसने, यानी कि 100 का वर्ग कर दिया और फिर उसके बाद में उसने 25 घटाया, यानी कि उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर भी उसका आंसर जो था वो सेम आया। तो वह संख्या क्या होगी। तो सिंपली हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि संख्या क्या है, तो हम लोग संख्या ए मान लेंगे। अब उसका क्या करना था, उसमें 25 घटाना था, यानी कि 25 घटा देंगे और उसके बाद में इसका जो है वर्ग निकाल लेंगे। अब इसके बाद में वो कह रहा था कि उसने क्या करा कि उस संख्या का पहले वर्ग निकाल लिया, दैट मीन्स ए स्क्वायर कर लिया और फिर उसने उसके बाद में 25 घटाया। तो ये जो बता रहा है आपका दोनों इक्वल है, तो यानी कि अगर ये इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस 625 हो जाएगा, 25 का आपका स्क्वायर, और आपका जो है ए और 25 आपका मिलके हो जाएगा आपका 50a। तो ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है मैंने। वहीं आपका इधर ए स्क्वायर और माइनस आपका 25 रहेगा। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे इधर आके। वहीं आपका बचा क्या है वैल्यू, तो आपकी बची है यहाँ पर 50a को हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास 50a बचेगा पॉजिटिव का, और आपका 25 जो माइनस का था वो प्लस का 25 होके 625 में जुड़ जाएगा, तो आपका 650 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर a से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 5 से कटेगा 13 बार, दैट मीन्स आपकी a इज इक्वल टू आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 13। तो क्वेश्चन 16 आपको दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से अगर आप लोग भाग देते हो, यानी कि 68 से भाग देते हो तो क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखो 67 की पावर 67 है प्लस 67 और दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लिखना है 67 और इसकी पावर 67 और प्लस में 67 एक बार
और यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना था 68 से और आपसे रिमाइंडर पूछा इसका। तो एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हमको पता है, मान लो 68 से अगर हम लोग 67 घटाते हैं मान लो हम इसका, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, यही पूछते हैं ना, शेष बच रहा है तो माइनस का 1 मिलेगा और इसकी पावर कितनी दे रही है आपको, 67। वहीं अगर हम लोग दोबारा से इस वाले 68 को तो घटा दिया, अब इस वाले 67 को भी घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 एक और बार मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको रिमाइंडर अभी तक मिला है। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1 है और माइनस 1 की पावर कितनी है, 67, यानी कि माइनस के 1 की पावर अगर ऑड होती है तो आपको भी पता है अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो -1 ही आएगी। लेकिन अगर -1 की पावर इवन होती है यानी कि सम संख्या होती है तो आपके जो -1 होता है वो +1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पावर क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें पावर दी हुई है आपकी ऑड। तो अगर आपको ऑड पावर दी हुई है दैट मीन्स आपका -1 ही रहेगा और यहाँ पर आपका दोबारा -1 की पावर ऑड है तो ये भी -1 ही रहेगा। और यहाँ पर जो है आपका 67 नीचे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे हम लोग, सॉरी 68 लिखेंगे। ठीक है, 68 से डिवाइड किया था ना। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकल के आएगी -1 और -1, इसको आप लोग लिखोगे तो ये आपका -2 हो जाता है और यहाँ पर आपका नीचे 68 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हमारे कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं रहती तो हम लोग 68 को -2 कर देंगे तो आपके पास बचेगा रिमाइंडर 66, जो कि आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 17 है आपका, 1000 से 5000 तक के मध्य कितनी संख्या 225 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी आपके क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको लेनी होती है वो पहली संख्या जो कि 1000 से बड़ी है और 225 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो पहली संख्या 1000 से बड़ी कौन सी है जो 225 से डिवाइड होगी, तो हमें पता है कि देखो यार 225 को 4 टाइम करते हैं आप लोग तो 950 आता है। ठीक है, तो 950 आ जाता है आपका, 225 दूनी 450, सॉरी 900 आ जाता है। ठीक है, तो 900 आ जाता है। उसके बाद में अगली जो संख्या होगी वो होगी आपकी 1125। तो पहली संख्या जो 1000 के बाद है वो होगी आपकी 1125। अब आपको अगली संख्या कौन सी देखनी है, तो आपको अगली संख्या देखनी है जो 5000 से कम हो और जो आखिरी संख्या हो। ठीक है, 5000 से आखिरी संख्या हो और उसके बाद में जब आप उसमें 225 जोड़ें तो वो आपकी जो है 5000 को क्रॉस कर जाए, तो वो आपकी संख्या क्या होगी, तो निकालते हैं। देखो तो 22, अगर हम लोग 225 को 20 टाइम करते हैं तो आपका 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 4950 और 4950 जो है वो आपका 5000 से कम है। तो अब आपको करना क्या होता है इसका, तो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको लास्ट वैल्यू लिखनी होती है यानी कि 4950, इसको माइनस करना होता है आपको फर्स्ट वैल्यू से यानी कि 1125 और इसको डिवाइड करना होता है इनके सार्व अंतर से, यानी कि इन वैल्यू को कितने कितने ज्यादा आगे बढ़ाया है। तो हमें पता है कि 225 का इनमें डिफरेंस है और उसके बाद में यहाँ पर आपको +1 कर देना होता है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4950 में अगर हम लोग 1125 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 50 में से 25 गया 25 यहाँ पर और 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, दैट मीन्स 3825 और 3825 डिवाइड आपका 225 हो जाएगा और आपका +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा लगभग 17 टाइम। ठीक है, तो 17 टाइम ये आपका चला जाएगा। तो 17 में जब आप लोग +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 18 आपको दिया हुआ है 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63। अब निम्न में से ये किससे विभाज्य होगा, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको पूरी तरह विभाज्य कर सकती है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप 4 की पावर 61 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो जैसे आप 4 की पावर 61 को कॉमन लोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास पहले तो हो जाएगा 1 क्योंकि 4 की पावर 61 ही था, फिर प्लस आपका 4 की पावर 61 में से 62 में 61 गया तो 4 की पावर 1 बचा आपके पास रिमाइंडर, और यहां पर आपके पास 63 में से 61 गया तो आपके पास 4 की पावर 2 बचा रिमाइंडर। तो यहां पर आपके पास 4 की पावर 61 तो बचा ही, और साथ में आपके पास अगर हम लोग अंदर टोटल करते हैं तो 1 + 4 की पावर 1 4 ही हो जाएगा, + 4 की पावर 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपके पास अंदर आ गया 4 की पावर 61 × 21। अब आपको पता है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपका 21 को काट सकता है, क्योंकि 4 की पावर 61 तो कट ही जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 21 को काट सकता है, तो वो आपका ए की ऑप्शन है जो है आपका ऑप्शन ए यानी कि 3। तो ये केवल 3 से कटेगा, ना तो ये 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा और ना ही 17 से कटेगा, तो ऑप्शन ए आपका
राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन 19 आपको दे रखा है 49 की पावर 15 है और -1 है, तो ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है 49 की पावर 15, तो 49 की पावर आपको 15 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 1। अब 1 देखो 1 ऐसी वैल्यू है जिसकी हम लोग पावर कितनी भी मान सकते हैं, और जब हम लोग मानेंगे ना तो हमारा ऑप्शन जो होगा यानी कि हमारा जो आंसर होगा उसमें कोई अंतर नहीं आता, तो हम लोग 1 की पावर भी 15 मान लेते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग ये मानेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा हम लोग लिख सकते हैं 49 की 1, इसको हम लोग 49 की पावर को 15 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको 15 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही होता है इसका। अगर हम लोग मान लो 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग 49 माइनस 1 इंटू 49 माइनस 1 15 टाइम कर सकते हैं, तो ये 100 चलता जाएगा आपका। तो अब ये आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 48 इंटू 48 और इंटू 48 ये आपका 15 टाइम जाएगा, और इसको हम लोग ए की वैल्यू ऐसी है यानी कि ऑप्शन डी, जिससे हम लोग इसको काट सकते हैं, तो यानी कि आपका 8 से 6 बार जाएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यानी कि 8। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको दे रखा है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आपका 4 आता है, तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से बताता हूं। पहला तो देखो आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता इस टाइप के, जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जब n में आपने 2 गुना करा है नीचे जाके, यानी कि n को आपने 2n कर दिया, तो आप जो रिमाइंडर है ना आपका यानी कि 4 है, तो 4 को भी आप लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। तो 8 जो है वो आपका वो मान के चलो कि आप लोग आपकी वैल्यू में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड जो वैल्यू में हो जाएगा तो आपका 6 से अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यही होता है, तो यानी कि जो भी आपके पास रिमाइंडर हो ना उसको उतनी टाइम ही मल्टीप्लाई कर दो जितनी टाइम आपकी संख्या मल्टीप्लाई हुई है। यानी कि अगर आपकी संख्या दो बार मल्टीप्लाई हुई है, 2n हुआ है तो आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3n होता तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते, और फिर उसी को आप लोग जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है आपको 6 उससे डिवाइड कर देना है। तो आप लोग यहाँ मान सकते हो कि आप मान लो आपकी कोई संख्या थी, मान लो आपकी संख्या थी, रिमाइंडर आपके पास 4 है, दैट मीन्स आपकी संख्या थी 6 + 4 दैट मीन्स 10, तो आपकी संख्या 10 थी। अब 10 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 4 ऐड किया है। अब जब हम लोग 4 ऐड कर देते हैं दैट मीन्स आपकी संख्या कितनी हो गई 10, तो 10 का हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 2n करना है, तो हम लोग इसको 20 कर देते हैं। अब जब हम 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।